हेलो एवरीवन, विकास कश्यप का आपको बहुत बहुत नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा था। आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का सेकंड क्वेश्चन मतलब दूसरा प्रश्न सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दूसरा प्रश्न लिखा क्या हुआ है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा है। बात समझिए या नहीं। अब देखो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि दो संख्याओं का लासा और मासा निकालते कैसे हैं। दो संख्याओं का लासा और मासा निकालते कैसे हैं, और हम फिर ये भी सीखने वाले हैं यहाँ पे कि दो संख्याओं का लासा और मासा निकालते ही क्यों है, क्या जरूरत पड़ती है कि हमें दो संख्याओं का लासा और मासा निकालना पड़ जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं, और पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 26 और 91 का हमें लासा भी निकालना है और मासा भी निकालना है, मतलब एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 26 और 91 के गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हमने लिखा यहाँ पे 26, और 26 के अगर हम गुणनखंड करें तो 26 देखो 2 से कटता है, 2 एक कम 2 और 2 तीन 6, और फिर 13 अभाज्य संख्या है, 13 से ही कटता है तो लिख देंगे 13 एक कम 13। तो देखो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए हैं, 2 गुणे में 13, 2 गुणे में 13। अब हम बात करें अगर 91 की, तो 91 की अगर अभाज्य गुणनखंड निकाले हम तो 91 को भी हम लोग काटेंगे। तो देखो 91 पहले कटता है 7 से, तो 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7, बचा यहाँ से 2 और 2 और 1 मिलकर 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21। फिर से देखो 13 अभाज्य संख्या है तो 13 से ही कटेगा तो 13 एक कम 13। अब देखो 91 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए हैं, 7 गुणे में 13। अब हम निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। अब देखो एचसीएफ का मतलब क्या है कि जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड में मिल रहा हो, जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड में मिल रहा हो उसको लिखो, वो क्या हो जाता है, वो उन संख्याओं का एचसीएफ। अब देखो 2 ऊपर दिख रहा है 2 नीचे नहीं है तो 2 नहीं लिखना है, 7 नीचे दिख रहा है 7 ऊपर नहीं दिख रहा है तो नहीं लिखना है, 13 ऊपर भी दिख रहा है 13 नीचे भी दिख रहा है। देखो 13 दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में मिल रहा है तो इसका मतलब हम लोग 13 लिख लेंगे। 13 के अलावा दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कुछ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब 26 और 91 का एचसीएफ कितना आएगा, 13। बात समझिए या नहीं। अब देखो अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए कहता है कि दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो मिल रहा हो वो लिखो, और जो ना मिल रहा हो, जो मिल रहा हो वो भी लिखो, और जो ना मिल रहा हो उसको भी लिखो। वो उनका गुणनफल ही क्या होता है, उनका गुणनफल ही क्या होता है, लासा। अब देखो 2 ऊपर दिख रहा है 2 नीचे नहीं दिख रहा है तो 2 लिख लेना है। फिर देखो 7 नीचे दिख रहा है 7 ऊपर नहीं दिख रहा है तो 7 को भी लिख लेना है, और 13 ऊपर भी दिख रहा है 13 नीचे भी दिख रहा है तो इसका मतलब 13 को भी लिख लेना है। तो देखो 7 गुणे में 2 गुणे में 7 गुणे में 13, इन तीनों संख्याओं का गुणनफल ही क्या होगा, इन तीनों संख्याओं का गुणनफल ही क्या होगा, 26 और 91 का एलसीएम। बात समझिए या नहीं। अब देखो अगर हम 7 को 2 से गुणा कराएं तो 7 दूना 14 आएगा, और 14 का 13 से गुणा कराएं तो 13 चक्कू सॉरी 14 का अगर 13 से गुणा कराएं तो 14 तीन 42 का 2 हासिल आएगा 4, 14 तीन 42 का 2 हासिल कितना आएगा, 4 आएगा। और फिर बाद में 14 एकन्नम 14 और 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18, मतलब 182। 26 और 91 का एचसीएफ आया है 13, और 26 और 91 का एलसीएम आया है 182। कितना आया है, 182। अब देखो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो हमने एचसीएफ निकाला है वो हमने क्यों निकाला है 26 और 91 का। क्या जरूरत पड़ी कि हमने 26 और 91 का एचसीएफ निकाल लिया, और क्या जरूरत पड़ी जो हमने 26 और 91 का एलसीएम निकाला है। देखो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहता है कि दो संख्याओं का वो बड़ा से बड़ा नंबर निकाल के बताओ, किन्हीं दो संख्याओं का वो बड़ा से बड़ा नंबर निकाल के बताओ जो नंबर उन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। मतलब हम क्या करते हैं, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वो बड़ा से बड़ा नंबर निकालते हैं जो नंबर उन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा काट देता है। बात समझिए या नहीं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों संख्याओं को पूरा से पूरा
काट दे उसी को हम लोग बोल देते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब HCF। और एलसीएम का मतलब क्या होता है, देखो एलसीएम का मतलब क्या है, एल का मतलब होता है लीस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन और एम का मतलब होता है मल्टीपल। मतलब वो छोटा से छोटा नंबर निकालो, वो छोटा से छोटा नंबर निकालो जो इन दोनों संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए। वो छोटा से छोटा नंबर जो इन दोनों संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए वो क्या होता है, इन दोनों संख्याओं का लासा। मतलब अब देखो एचसीएफ का मतलब क्या है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा काट दे वो क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का मासा। अब देखो 13 26 को भी पूरा पूरा काटता है, 13 91 को भी पूरा पूरा काटता है। 13 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 26 और 91 को दोनों को पूरा पूरा काट सके। बात समझे या नहीं। और देखो एलसीएम का मतलब क्या है कि वो छोटा से छोटा नंबर जो इन दोनों संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए, वो छोटा से छोटा नंबर जो इन दोनों संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इन दोनों संख्याओं का लासा। अब देखो 182 से कोई छोटा ऐसा नंबर नहीं है, 182 से छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इस 26 और 91 से पूरा पूरा कट जाए। बात समझिए या नहीं। अब देखो अब उसने हमसे क्या बोला था, हमसे बोला था कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जांच कर लेंगे। तो जांच करने के लिए यहां पे लिख देंगे हम लोग जांच। क्या कर देंगे, लिख देंगे जांच। अब देखो जांच में सबसे पहले निकालेंगे हम लोग दो संख्याओं का गुणनफल। अब देखो वो दो संख्याएं हैं कौन कौन सी, एक संख्या है 26 और दूसरी संख्या है 91। और 26 और 91 के गुणनफल, 26 और 91 का गुणनफल निकालने का मतलब क्या है कि 26 को 91 से गुणा करा दो, 26 और 91 से गुणा करा दो, जो आएगा वही क्या होगा, 26 और 91 का गुणनफल। अब देखो 26 को जब हम 1 से गुणा कराएंगे तो 26 एकन्नम 26 आएगा, 26 एकन्नम 26 आएगा। और 26 को जब 9 से कराएंगे तो 26 एकन्नम 26 आएगा, और 26 का 6 लिखेंगे, हासिल कितना आएगा 2। और 26 को जब 9 से कराएंगे तो देखो 9 से कितना आएगा, 9 छक्का 54 का 4 हासिल 5, और 9 दूना 18 5 23, 9 दूना 18 5 23। अब देखो ये वाला हासिल था तो इसमें जोड़ेंगे तो 2 4 6 और फिर बाद में 3 और ये 2, तो देखो कितना आएगा 23 66। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया 23 66। अब देखो अगली बात कर लेते हैं हम लोग, क्या निकालना है हमें, एलसीएम गुणे में एचसीएफ, एलसीएम गुणे में एचसीएफ। अब देखो एलसीएम गुणे में एचसीएफ क्या आएगा, एलसीएम हमारे पास क्या है, एलसीएम है 182 गुणे में एचसीएफ क्या है हमारे पास, एचसीएफ है 13। एलसीएम 182 है और एचसीएफ 113 है, सॉरी एलसीएम 182 है और एचसीएफ 13 है। ठीक है, अब देखो इनका गुणनफल निकालेंगे तो 13 दूना 26 का 6 हासिल 2, 13 दूना 26 का 6 हासिल 2, और 13 अट्ठी 104, और 104 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 106, और फिर बाद में 13 एकन्नम 13, और 106 में से 6 लिख के हासिल कितना बचा था 10, तो 13 एकन्नम 13 और 13 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23। देखो दो संख्याओं का गुणनफल कितना आया है 23 66, और दो एलसीएम गुणे में एचसीएफ कितना आया है 2366। देखो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आ रहा है एलसीएम गुणे में एचसीएफ के, तो हम लिख देंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ या फिर एलसीएम गुणे में एचसीएफ। ये बात समझ आई या नहीं, देखो पहला क्वेश्चन समझ आया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास लिखा हुआ है 510 और 92 का, पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनके गुणनखंड कर लेंगे। अब देखो गुणनखंड हम यहाँ पे कर रहे हैं, लिखा हमने 510। अब 510 के गुणनखंड करने के लिए काटना स्टार्ट करेंगे तो देखो सबसे पहले 2 से कटेगा, तो 2 दूना 4, 5 से 4 गया, 1 बचा, 1 और 1 11 हो गया, 2 पंचे 10, 10 11 से 10 गया, 1 बचा, 1 और 0 मिलकर 10 हो गया, तो कितना होगा 2 पंचे 10। बात समझिए या नहीं। फिर देखो ये किससे कटेगा, चेक करो, अंकों का जोड़ करके देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 5 और 2 7 और 7 5 12, 12 3 से कटता है तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगी, तो काटो 3 से, 3 अठे 24, 25 से 24 गया, 1 बचा और 1 5 15, 3 बचे 15। अब देखो ये डायरेक्ट 5 से कटेगा, 5 एकम 5 बचा 3, 5 सते 35। ठीक है, और फिर 17 अभाज्य संख्या है तो 17 एकन्नम 17। अब देखो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है,
2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 17, 2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 17। अब देखो, अब हम 92 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 92 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इधर ही लिख लेंगे 92 और इसको भी काट डालेंगे हम लोग। देखो 2 से काटा, 2 चक्कू 8, 9 से 8 गया, 1 बचा, 1 और 2 12 हो गया, तो 2 छक्का 12। फिर देखो 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तीये 6 और 23 अभाज्य संख्या है तो 23 से कटेगा, 23 एकम 23। तो देखो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए यहाँ पे, इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणे में 2 गुणे में 23। अब देखो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे सबसे पहले। तो एचसीएफ का मतलब क्या है कि जो दोनों में मिल रहा हो उसको लिख लो। तो दोनों में देखो क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1 बार 2, या फिर देखो इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। देखो 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 की पावर 2 गुणे में 23। अब देखो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कम पावर वाला लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 लिखे, यहाँ पे 2 की पावर 2, तो कम पावर वाला कौन है, 2 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2। फिर देखो 3 यहाँ पे कहीं पे नीचे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ऊपर नीचे 3 नहीं मिल रहा है तो 3 नहीं लिखना है। फिर बाद में देखो आगे 5 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, 5 भी नहीं मिल रहा है। और फिर बाद में देखो कोई नंबर नहीं मिल रहा है तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, सिर्फ 2 ही आएगा। अब एलसीएम की बात कर लेते हैं हम लोग। एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो मिल रहा होगा वो भी लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा होगा वो भी लिखेंगे, मतलब बड़ी पावर वाला लिखेंगे। और 2 की बड़ी पावर कितनी लिखी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 की पावर 1, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 लिखेंगे हम लोग। फिर बाद में देखो क्या लिखेंगे, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो यहाँ पे लिख दिया 3। फिर देखो 5 आ रहा है, 5 लिखा। फिर 17 है, 17 भी लिखा। और फिर 1 बार 23 मिल रहा है तो 1 बार 23 लिखा। अब देखो इन सबका आपस में गुणनखंड करा देंगे, सॉरी गुणनफल करा देंगे, गुणा करा देंगे एक दूसरे का। तो 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 4 तिये 12, 12 पंचे 60, और 60 का जब 17 से गुणा कराएंगे, देखो 60 का जब 17 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 60 का जब 17 से गुणा कराएंगे तो 17 जीरो में 0 और 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, तो लिख देंगे यहाँ पे 102। और फिर बाद में बचा है ये 23। अब 1020 को भी हम लोग किससे गुणा करा देंगे, 23 से। तो करा दिया हमने 23 से गुणा। अब देखो 23 जीरो 0, फिर बाद में देखो आगे 23 दूना 46 और 46 का 6 हासिल 4, 23 जीरो 0, 0 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। और फिर बाद में 23 एकम 23, तो देखो आंसर कितना आएगा, 23,460। कितना आएगा, 23,460, 23,460। देखो एचसीएफ आ गया है 2 और एलसीएम कितना आ गया है, सॉरी एलसीएम कितना आ गया है, एलसीएम आ गया है 23,460। अब इसकी हम जांच कर लेंगे, यहां से देखो जांच करेंगे तो हम लोग लिखेंगे जांच, और जांच में हमें क्या करना है, लिखना है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या एक है 510, एक है 510 और दूसरी संख्या क्या है 92, दूसरी संख्या है 92। अब देखो हम लोग 510 को 92 से गुणा कराएंगे। इधर देखो 510 को 92 से गुणा करो, 510 को हमने गुणा कराया 92 से, तो देखो डायरेक्ट करेंगे हम लोग। हमने किया 92 जीरो में 0 हासिल कुछ नहीं, 92 का नंबर 92, 92 का लिखेंगे 2 हासिल आया 9। अब 92 को जब 5 से करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 नवा 45 और 1 46, और फिर बाद में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 6 9। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल आ रहा है 46 920, 46 920। दो संख्याओं का गुणनफल एक बार फिर से कर लेते हैं। देखो 92 जीरो 0, 92 का नम 92 का 2 हासिल 9, 92 पंचे 5 दूना 10 का 0 और 5 नवा 45 और 45 45 और 1 46। ठीक सही है। अब देखो आगे बात कर लेते हैं हम लोग एलसीएम गुणे में एचसीएफ। क्या लिखेंगे, एलसीएम गुणे में एचसीएफ। अब एलसीएम गुणे में एचसीएफ करेंगे तो देखो एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया है 23,460 गुणे में 2। अब देखो इसको करेंगे तो ये आएगा तुम्हारे पास 2 का 0 से गुणा करा है, 2 जीरो में 0, 2 छक्का 12 का 2 हासिल 1, 2 चक्कू 8 और 8 और 1 9 और 2 तिये 6 और 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो ये भी देखो कितना आ गया 46,920। देखो दो संख्याओं का गुणनफल भी कितना आ रहा है 46,920, और दो सॉरी एलसीएम और गुणे में एचसीएफ भी कितना आ रहा है 46,920। तो यहां पे लिख दोगे तुम, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे में
एलसीएम। ये भी बात समझ आई होगी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे पास। अगला क्वेश्चन लिखा है 336 और 54 का पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर बाद में जांच कर लेनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। अब देखो सबसे पहले हम लोग 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और देखो 336 के अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो कितने आएंगे, यहीं पे देखो कर लेते हैं हम लोग इधर ही। तो देखो 336 लिखा हमने यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 से 3 से 2 गया, 1 बचा, 1 और 3 13 हो गया, 2 छक्का 12, 1 और 6 18, तो 2 अट्ठे 16, सॉरी हाँ। देखो 2 का 1 से किया, 2 एक कम 2, 3 से 2 गया, 1 बचा, 3 से 2 गया 1 बचा, और फिर बाद में 2 एक कम 2, 2 3 से 2 गया 1 बचा, और फिर बाद में 1 3 मिलकर हो गया 13, 2 छक्का 12, 13 से 12 गया 1 बचा, और फिर बाद में 1 और 16 हो गया, 1 और 6 मिलकर 16 हो गया, तो 2 अट्ठे 16। फिर बाद में देखो 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 चक्कू 8, फिर देखो 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, ठीक है। फिर देखो 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, फिर देखो 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, फिर देखो 7 से कटेगा, 7 एक कम 7, तो देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 गुणे में आ रहा है 4 बार, और 3 एक बार, 1 बार 7, तो हो जाएगा 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 7। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 कितनी बार आ रहा है 4 बार, तो लिख देंगे 2 की पावर 4, गुणे में 3 एक बार आ रहा है तो लिख दिया 3, और गुणे में 7 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है तो 7 एक बार लिख दिया। फिर देखो 54 के गुणनखंड करेंगे हम लोग। अब 54 के गुणनखंड भी हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। तो देखो 54 को हम काटना शुरू करेंगे, 2 से काटा तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर बाद में देखो 3 से कटेगा, 3 नवा 27, फिर 3 से कटेगा, 3 तिरका 9, और फिर बाद में 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 2 एक बार 3 3 बार, तो लिखोगे यहाँ पे 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो 2 एक बार आ रहा है तो 2 एक बार लिखा, 3 3 बार रिपीट हो रहा है तो लिख देंगे 3 की पावर 3। फिर देखो अब यहां से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे इसका। यहां से निकालेंगे हम लोग एचसीएफ और फिर एलसीएम। अब देखो एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में मिल रहा होगा वो लिखेंगे, मतलब ऐसी संख्या लिखेंगे जिसकी पावर न्यूनतम पावर वाली संख्या लिख लेंगे। कौन सी पावर, न्यूनतम पावर। देखो यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो हम न्यूनतम पावर वाला लेंगे, मतलब 2 की पावर 1। फिर बाद में देखो यहाँ भी 3 ऊपर भी है 3 नीचे भी है, लेकिन लेंगे कौन सा, न्यूनतम पावर वाला, मतलब कम पावर वाला। और कम पावर किसकी, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 3 की पावर 1 वाला। और 2 का 3 से गुणा कराएंगे तो 2 3 6। बात समझिए नहीं है। अब देखो एलसीएम में क्या करेंगे, अधिकतम पावर वाला ले लेंगे। 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 4 है, तो अधिकतम पावर कौन सी है, 2 की पावर 4। फिर बाद में देखो 3 की पावर 3, 3 की पावर 1, अधिकतम पावर वाला कौन सा है, 3 की पावर 3। फिर बाद में देखो 7 एक बार है, एक बार लिख दिया 7। अब देखो इन सब का आपस में गुणा करो, 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आता है 16, और 3 की पावर 3 करेंगे, 3 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा 27। अब 2 की पावर 4 होता है 16, और 3 की पावर 3 होता है 27, और 16 और 27 का गुणा कराएंगे, देखो कितना आएगा 27, और 16 का गुणा कराएंगे तो 16 16 सत्ती कितना होगा, 16 32 होते 48 होते 16 सत्ती 112, और 112 का 2 होगा, हासिल आया 11, और 16 दुना 32, और 32 में जब 11 जोड़ेंगे तो 32 में 11 जोड़ा तो कितना आ गया 43, 32 में 11 जोड़ेंगे 43 आएगा। अब देखो इसका गुणा कराना है किसके साथ, 7 के साथ, तो यहाँ पे इसका गुणा अभी 7 से बाकी है, तो 7 से करा देंगे। 7 दुना 14 का 4, 7 त्रिक 21 और 1 22, हासिल 2, 7 चक्कू 28, और 28 2 30, 30 24, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 30 24। अब देखो हमें क्या करना है, हमें अब इसकी जांच करनी है, तो जांच करने के लिए लिख देंगे हम लोग जांच, ठीक है। जांच लिखेंगे तो जांच में आएगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। अब दो संख्याएं कौन कौन सी है, एक है 326, सॉरी एक है 336 और एक है 54। 36 और 54 का हम लोग गुणा कराएंगे। अब देखो 36 54 का गुणा करा के कितना आता है, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 36 336 और 54। तो देखो 4 पंचे 4 छंग 24 का 4, हासिल 2, 4 3 12, 12 2 14, 4 3 12 और 1 13। फिर देखो 5 छक्का 30, 5 3 15 और 15 और 3 18, 5 3 15 और 15 और 1 16, ठीक है। तो देखो 4 4 8 3 11, 7 और 1 8, और फिर 1 18 144, कितना आया 18 144। और फिर बाद में हमें निकालना है एलसीएम गुणे में एचसीएफ। एलसीएम कितना है 3024, और गुणे में एचसीएफ कितना है 6, तो लिख देंगे 6।
अब देखो इसका गुणा कराएंगे तो 6 चक्कू 24 का 4 हासिल 2, 6 दूना 12 और 12 दो 14, और फिर बाद में 6 जीरो में जीरो, जीरो में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 1, और 6 तिये 18। देखो कितना रहा है 18 144। दो संख्याओं का गुणनफल कितना रहा है 18 144, और लासा गुणे मासा मतलब एलसीएम गुणे में एचसीएफ भी कितना रहा है 18 144। तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। क्या लिख देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे में एचसीएफ। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों को ये सारे सवाल समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, मतलब प्रश्न नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।